एपिसोड 19 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ये सारे बार पे एंजॉय कर रहे थे और जैसी अकेले अपसेट बैठी हुई थी और बुइजी और हा योंग में बहस हो रही थी और हा योंग जैसी से पूछता है कि वो यहाँ अकेले क्यों है, क्या वो रिग्रेट कर रही है जो उन्हें छोड़ वहाँ है। जैसी वेजुन को उसके पास आने को बोलती है और वेजुन उसके पास जाता है तो वो बताती है कि वो फ्रांस वापस जा रही है, उसने टिकट बुक करवा ली है, वो भी कल की। लेकिन वेजुन कुछ नहीं बोलता, वो उसके साथ भी ओके था। बुइजी को काफी खुशी मिल रही थी और ये नान के उसको चिढ़ाने लगता है इस बात पे। जैसी बोलती है उसका हो गया, उसने उस पे बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। वो कुछ बोलता कि वो बोलती है उसे कुछ नहीं सुनना है, वो खुश है और उसे उसकी तसल्ली की कोई भी जरूरत नहीं है। वो चली जाती है। वेजुन उसे बोलता है वो उसे लिफ्ट दे सकता है बट वो मना कर देती है। हा योंग को समझ तो नहीं आ रहा था ये क्यों गई और वहाँ जाकर वेजुन बताता है वो फ्रांस चली जाएगी। वेजुन बुइजी का हाथ पकड़ लेता है और हा योंग बोलता है बुइजी तुम इस गेम में जीत गई। तो फिर मिया बोलती है रुको, वो चली गई तुम्हें बिना पे किए। हा योंग बोलता है अभी तुम पैसों से दिमाग हटाओगी। तो फिर मिया बोलती है पैसे पेड़ में थोड़ी उगते हैं और उनमें और थोड़ी बहुत बातचीत होती है। और मिया और ये एक साथ थे जहाँ ये बोलता है सॉरी जो मैंने पहले तुमको हर्ट किया। मिया बोलती है जो भी था वो पास्ट था, फ्यूचर मैटर करता है, बस वो साफ उसको रोड में चलने को इनवाइट नहीं कर पा रहा था। तो मिया बोलती है तुम्हारी असली पॉइंट क्या है। वो उसे इनवाइट करता है, वो बोलती है खुद ही जाओ। तो वो जाने लगती है तो वो उसके हाथों को पकड़ लेता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं। उसी वक्त वहाँ हा योंग आकर बोलता है इतने बेशरम हो, जो करना है यहाँ से दूर होकर करो, यहाँ बस सिंगल्स है। वो लोग तो एम्बेरस थे। बुइजी स्माइल कर रही थी तो वेजुन बोलता है कि तुम जेलस हो रही हो। वो बोलती है नहीं, बल्कि वो उनके लिए बहुत खुश है। और वेजुन वहाँ ये बिदाव की बात भी निकालता है बट बुइजी बोलती है जो भी हो मैं इसके लिए खुश हूँ। और इधर ही और मिया हा योंग के सामने से चले जाते हैं। हा योंग की नजर वेजुन और बुइजी पे भी पड़ती है। वेजुन बोल रहा था तुम मेरे साथ जरूर खुश रहोगी क्योंकि मैंने भी अपना प्यार ढूंढ लिया है। ये देख हा योंग कहीं ना कहीं अपसेट था और बुइजी वेजुन को वही बेदाव वाली बोतल पे पिया ब्लॉसम को दिखाती है और बताती है उसने उसे तब इकट्ठा किया था जब वो वहाँ फंसी हुई थी। वेजुन बोलता है थैंक यू बुइजी। वो कुछ बोलती कि वो उसे हक कर लेता है और बोलता है थैंक यू मुझे अपनी लाइफ को दिखाने के लिए और वो उसके हेड पे किस करता है। बुइजी के खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। यहाँ जैसी उदास थी और अपने कपड़े को पैक कर रही थी वो नीचे उतरती है और मू चुनफुंग उसको खाने को टेस्ट करने को बोलता है। मू चुनफुंग बोलता है बताओ ये वाला बेटर है या फिर वेजुन वाला। तो फिर जैसी बोलती है सूप या फिर तुम। तो फिर मू चुनफुंग बोलता है मुझे पता है वो मेरे से ज्यादा अच्छा है तुम्हारे दिल पे, मैं अपनी इंसल्ट करने के लिए ये क्यों पूछूंगा तुमसे, मैंने तो इस सूप के बारे में पूछा। वो बोलती है वो जा रही है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि वेजुन खाना बनाए या फिर ना बनाए। तो मू चुनफुंग बोलता है हाँ वो प्रिटेंड कर रही है। तो जैसी बोलती है मैं भूल गई थी कि मैं प्यार को डिजर्व करती हूँ, तो मुझे उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो मुझसे प्यार ही नहीं करते हो आई डिजर्व बेटर। तो फिर वो बोलती है कि उसे जरूरत नहीं है उसकी कॉपी करने का, अगर उसे WSA का नॉलेज चाहिए तो वो रिकमेंडेशन लिख सकती है। वो बोलता है नहीं। तो जैसी बोलती है थैंक यू डिनर के लिए। मू चुनफुंग पूछता है तुम्हारा फाइट कब है। जैसी बताती है कल सुबह। मू चुनफुंग बोलता है वो उसे राइड दे सकता है। वो बोलती है नहीं, वो नहीं चाहती कि एयरपोर्ट में कोई फेयर वाला तमाशा हो। मू चुनफुंग बोलता है कल एक नया दिन है सो इसलिए कांग्रेट्स। और वो उसको हाथ दे बोलता है होप है फिर मिलेंगे। सुबह होते ही जैसी घर से निकल जाती है और मू चुनफुंग उसे अपने बालकोनी से खड़ा हुआ देख रहा था और जैसी वेजुन के घर को देख बोलती है फेयरवेल और वो चली जाती है और ये मू चुनफुंग भी देखता है। हम देखते हैं बुइजी और वेजुन एक प्लेस पे आए थे जहाँ मिस्टर मा भी थे। वो उसे कुछ शेयर होल्डर्स के बारे में बोलते हैं तो वेजुन उसे डन करके अलग ही रूम में आ जाता है जहाँ मिस्टर मा आकर बोलते हैं सब सेट है और वो उन्हें अकेले छोड़ चले जाते हैं। उसके जाते ही बुइजी पिया ब्लॉसम पीती है और चीखती है और वेजुन भी वाइन टेस्ट करता है। वो बोलता है ये स्मेली है। बुइजी बोलती है क्या ये बुरा है। वेजुन बोलता है ये पहले की बात होती तो मैं इसे तुम्हें दे देता। और वो उसे अगेन पीता है और उसके बारे में बताने लगता है और ये भी बताता है कि ये काफी महंगी है। वो बताता है कि ये 198 युआन की है। ये सुन बुइजी हैरान थी क्योंकि बुइजी ने इससे ज्यादा एक्सपेक्ट किया था। वो बताती है कि उसे जैसी ने कहा था रेड वाइनरी की वाइन करीब 700 युआन की होती है। तो वेजुन उसको समझाने लगता है कि ऐसा क्यों नहीं है और फिर वो मन में फुसफुसाने लगती है। वेजुन बोलता है क्या फुसफुसा रही हो। वो बोलती है यही कि तुम जीनियस हो। वो बोलती है इसका नाम क्या है। वो बताता है इरिबल और वो उसे साइड हक कर बोलता है ये इसलिए क्योंकि वो चाहता है कि लोग भी इसे ऐसा ही फील करें। बातों बातों में वेजुन बोलता है तुम एबल हो जाओगी पिया ब्लॉसम को ढूंढने के लिए। यहाँ मिया और ये अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे जहाँ मिया बार बार उसे डायरेक्ट अपनी जैकेट उसको देने को बोल रही थी क्योंकि उसे ठंड लग रही थी। तो ये बोलता है ऐसा तो सिर्फ बेवकूफ
प्रूफ लोग करते हैं। वो बोलती है तुमने कभी किसी लड़की को डेट भी किया है? और ये अपने जैकेट को और खुद को उससे लपेट लेता है और बोलता है कि अब गर्म लग रहा है। तो मिया बोलती है तुम हमेशा लड़कियों के साथ ऐसा करते हो। ये बोलता है एक ही है। तो मिया बोलती है अब 2 हो गई, ज्यादा नहीं है। तो ये बोलता है मेरा मतलब सिर्फ तुमसे था। तो मिया उसका हाथ छोड़कर उसका मजाक बनाने लगती है कि वो वर्जिन है और ये इस बात को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। और वहाँ पे वो दोनों प्यार वाली फाइट करने लगते हैं। यहाँ बुइजी नीचे उतरती है और उतरते ही वेजुन उसको बुलाता है और उससे किस मांगता है। बुइजी को समझ नहीं आता कि क्यों, अब बॉस है उसे तो मानना ही होगा। वो उसे किस कर देती है और वेजुन तो खुश हो जाता है। तो बुइजी बोलती है उसे लगता है कि ये किस अननेसेसरी था। वेजुन बोलता है सब काम है और वो उसे उसका कोट पहन के साथ चलने को बोलता है। वो बोलती है हम कहाँ जा रहे हैं? वो बोलता है वॉक करने। दोनों एक प्यारी सी प्लेस में आते हैं जहाँ बुइजी अक्सर यहाँ आया करती है। बुइजी बोलती है जब वो सैड होती है तब यहाँ आती है और ऑल्सो जब वो खुश होती है तब भी वो यहाँ आती है। वो बोलता है कि फिर अभी क्या हो? वो बोलती है दोनों में से कुछ नहीं और मेरा कोई भी एडवांटेज नहीं ले सकता है। और वेजुन उसे बैक हग कर लेता है और बोलता है तुम मुझे अपना एडवांटेज दे सकती हो। और वो लोग पीछे से मिया और यी को देख मिसअंडरस्टैंड हो जाते हैं कि ये लोग कोई और है। तो मिया उन्हें देख लेती है। मिया बोलती है कि नानके को ये प्लेस पसंद थी तो मुझे वो यहाँ घुमाने के लिए लेकर आ गया। तो वेजुन बोलता है ऑल्सो मुझे भी ये प्लेस अच्छी लगती है तो मैं यहाँ बुइजी के साथ आ गया। तो फिर ये बोलता है हम काफी मिलते जुलते हैं, बुइजी मेरे साथ भी यहाँ आई थी। तो वेजुन के चेहरे का रिएक्शन तो देखने लायक होता है और वो लोग चले जाते हैं। मिया बोलती है तुमने ऐसा क्यों किया? तो ये बोलता है उसने उनकी मदद की है। और वो लोग बात कर ही रहे थे कि ये मिया को किस कर लेता है और यहाँ वेजुन और बुइजी बैठे हुए थे जहाँ वेजुन बोलता है तुम और तुम्हारा पहला प्यार यहाँ यूजुअली डेट करते थे। तो बुइजी बोलती है तुम पागल हो गए हो? वो बोलता है नहीं और मैं जल भी नहीं रहा। और उन दोनों में काफी देर बात होती है और इसी वजह से वो दोनों करीब हो जाते हैं। तो बुइजी पाउच बनाने लगती है तो वेजुन हंसते हुए बोलता है मैं ऐसे नहीं करने वाला था, ज्यादा मत सोचो। और बुइजी उसे गाल पे किस करती है और वो भी उसे गाल पे किस कर देता है। वो दोनों एक दूसरे के बाहों में आ जाते हैं और वो दोनों काफी ज्यादा खुश थे। यहाँ मीटिंग चल रही थी जहाँ चीफ एडिटर मिया को कुछ वाइन्स की फोटोग्राफ्स दिखाते हैं जिसमें वेजुन वाली वाइन भी थी। तो मिया उस वाइन की बहुत तारीफ करने लगती है और सारे के सारे लोग भी। और मिया बताती है ये वाइन टॉप 10 वाइन्स में से एक है मार्केट में। मुचिन फुंग मन में सोचता है वेजुन तुम्हें तुम्हारा प्लेट मिल गया। इधर वेजुन एक रेस्टोरेंट में था जहाँ जिया फैन और हाओ योंग आते हैं जो वेजुन को देखते हैं जो एक मास्क और ग्लासेस लगा के था। हाओ योंग पूछता है बुइजी कहाँ है? वेजुन बोलता है वो बुइजी को अपने प्यार का इजहार करने जा रहा है। गाइज आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। तो जिया वेजुन को छू छू कर बोलने लगता है आप ठीक तो हो ना, कहीं बीमार तो नहीं हो गए? हाओ योंग बोलता है सच में? तो वेजुन गुस्सा करते हुए बोलता है उसे उनकी हेल्प करनी चाहिए ना कि उस पर डाउट्स। जिया को अलग लग रहा था। अब वेजुन हाथ से गया। वेजुन हाओ योंग से पूछता है उसे क्या पसंद है? तो हाओ योंग बोलता है पैसा। वो बोलता है और? तो हाओ योंग बताता है उसे जेंटलमैन भी चाहिए। वेजुन जिया से पूछता है तो जिया उसे निराश होकर बोलता है जेंटल और अट्रैक्टिव, चार्मिंग और रोमांटिक, सिंसियर और केयरिंग। वो बोलता है तुम लोगों को पता है उसका फेवरेट प्लेस कौन सा है? हाओ योंग बोलता है उसे सब स्ट्रेट करना चाहिए, उसे उसको कन्फेस फ्रैंकली करना चाहिए, ज्यादा कोई सिंसियर वगैरह का झंझट नहीं। वेजुन बोलता है यही सही पॉइंट है। यहाँ यांग फैंग का ही विक्टिम बन के आया था पुलिस स्टेशन बट उसे पता चलता है कि वो मर चुका है, उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है। और वो हैरान हो जाता है। यहाँ जिया फैन वेजुन के घर आया था जहाँ उसे न्यू नेबर का हाउस दिखता है और वो उस हाउस की फोटोज निकालने लगता है और उसे जूम करने पर माइक्रोस्कोप भी दिखता है। और यहाँ मू चुनफुंग वेजुन और बुइजी को देख देख कर सब नोट कर रहा था। जिया मू चुनफुंग के घर के बाहर डोर ठकठकाने लगता है। उसे जैसे मू चुनफुंग दिखता है वो उसे अपने साथ पकड़ ले जाने लगता है जो काफी वियर्ड था। वेजुन बुइजी पिया ब्लॉसम के बारे में बात कर सीरियस हो गए थे। तो वेजुन बोलता है उसे तो यही ने सुबह कॉल कर बताया कि यांग ने सुसाइड कर लिया है, ये सब बस एक कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। तभी वहाँ दरवाजे में कोई दस्तक देता है और ये दोनों अंदर आते हैं। जिया फैन बोलता है ये टेलीस्कोप लगाकर सब देख रहा था। तो मू चुनफुंग बोलता है तुम्हारे प्लेट के साथ कुछ नहीं हुआ है? वो साफ मना करता है। मू बोलता है कि अब लू ग्रुप में वापस आता हूँ, तुम्हारे फादर को उम्मीद है तुम ड्रॉ करके सब खत्म कर दोगे। वो उसे निकलने को बोलता है। जिया बोलता है आपने उसे ऐसे ही जाने दिया? तो वेजुन बोलता है तुम क्या चाहते हो कि मैं उसे अरेस्ट कराऊं और फिर हेडलाइन में आ जाऊं? जिया बोलता है क्या ये सच है कि आप कुछ टेस्ट
एडजस्ट नहीं कर सकते। वो दोनों उससे अग्री करते हैं। यहाँ जे अपने डैड के लिए कुछ गिफ्ट लेकर आया था। मिस्टर वैन अपने बेटे का कुछ ज्यादा ही ख्याल रख रहे थे। वो पूछता है उसके दोस्त कैसे हैं। वो बोलता है बिल्कुल ठीक है। वो बोलते हैं कि वो ग्लैड है जो वो लोग ठीक है। जे बोलता है मिस्टर यांग इतने अच्छे आदमी थे, उन्हें अचानक से क्या हो गया था। तो मिस्टर वैन बोलते हैं वो अचानक से अजीब बिहेव करने लगे। और इधर मू चुन फुंग मिस्टर लू के पास आते हैं। मिस्टर लू बोलते हैं उसे कुछ मिला। वो बोलता है कि लू वेजुन को पता चल गया है कि उसकी प्लेट जा चुकी है। ये सुन के मिस्टर लू को अजीब लगता है। वो बोलते हैं कि वो श्योर तो है ना। तो मू बोलता है हाँ बिल्कुल। और मिस्टर लू वहाँ से उठकर मिसेस लू की फोटो के पास जाते हैं और उसे देखने लगते हैं। इधर बुजी जैसे घर आती है, उसे एक ब्यूटीफुल सा डेकोरेशन और एक ब्यूटीफुल सा बुके को लिए हैंडसम सा लड़का दिखता है। तो फिर बुजी उसे बोलती है सॉरी वो लेट हो गई, उसे कुछ इमरजेंसी में बात करनी थी ना। तो बुजी बोलती है यहाँ कोई ओकेजन है क्या, गेस्ट कहाँ है। तो वेजुन बोलता है आज की रात सिर्फ मेरी और तुम्हारी है। तो बुजी हिचकिचाते हुए वो बुके लेती है और बोलती है सो तुम्हें मुझसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें बोलनी थी। वो बोलता है हाँ ये इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।